संस्कृत में एक श्लोक है, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिधार्यते मही। अर्थात गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील, इन 7 लोगों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। पहले स्थान पर गौ है। गाय का आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी है ही, प्रत्यक्ष रूप में भी उसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। समस्त मानव जाति को किसी न किसी प्रकार से गौ के द्वारा जीवन तथा पोषण प्राप्त होता है। प्राचीन काल के यज्ञों में घृत की प्रधानता थी। अब भी दैव, पितृ आदि समस्त कार्य घृत से ही सुसंपन्न होते हैं। गाय दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र देती है। उसके बछड़े बैल बनकर सब प्रकार के अन्न, कपास, शन, तिलहन आदि उत्पन्न करते हैं। दुख की बात है कि हमारी जीवन स्वरूपा व गौ आज गौरक्षक भारतवर्ष में प्रतिदिन हजारों की संख्या में कट जा रहे हैं। दूसरे स्थान पर है विप्र। अतीत काल से ब्राह्मण ने त्यागमय जीवन बिताकर विद्योपार्जन तथा विद्या वितरण का महान कार्य आरंभ किया था, जो किसी न किसी रूप में अब तक चल रहा है। ब्राह्मण ने पृथ्वी के लोगों को अज्ञान का प्रकाश दान न दिया होता तो वह सर्वथा अंधकार में पड़ा रहता। तीसरे स्थान पर है वेद। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान या ज्ञान कराने वाले ईश्वरीय वचनों का नाम वेद है। यह वेद अनादि है। वेद में समस्त ज्ञान भरा है। इतिहास, पुराणादि भी उसी के अनुवाद हैं। समस्त कर्म पद्धतियां, संस्कार, ज्योतिष आदि सभी का उद्गम स्थान वेद है। वस्तुतः गौ, विप्र और वेद ये तीनों ही एक दूसरे में अनुस्यूत हैं। चौथे स्थान पर है सती। सती स्त्रियां पृथ्वी की दृढ़ स्तंभ रूपा हैं। सतियों के त्याग, तेज, प्रताप से मानव को बड़ा विलक्षण सात्विक बल मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है। सती की स्मृति ही पुण्यदायिनी है। सतियों की पवित्र संतान से ही लोक का संरक्षण, अभ्युदय तथा पुण्य जीवन होता है। 5वें स्थान पर हैं सत्यवादी लोग। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में भी सहायता करते हैं। झूठ भ्रमवश पनपता भले ही दिखे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही क्यों न हो, तब तक जगत की स्थिति रहेगी। 6ठे स्थान पर है निर्लोभी। पाप का बाप लोभ है। लोभ के कारण ही विविध प्रकार के नए नए दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं तथा परिणाम में महान संताप की प्राप्ति होती है। चोरी, बेईमानी, चोरबाजारी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, वस्तुओं में मिलावट आदि चरित्र को भ्रष्ट करने वाले सारे अपराधों का मूल लोभ ही है। लोभी मानव स्वयं सदा अशांत तथा दुखी रहता है और सबको दुखी बनाता है। वह पृथ्वी के सद्गुणों का उच्छेदक है। इसके विपरीत जो लोभहीन है, वही सच्चा मानव समस्त दुर्गुणों, दोषों तथा पापों से स्वयं बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवता का विकास, संरक्षण तथा संवर्धन करता है। इस प्रकार वह पृथ्वी को धारण करता है। 7वें स्थान पर हैं दानशील लोग। सारी सुख शांति का मूल प्रेम है तथा प्रेम का मूल त्याग है। दान में त्याग की प्रधानता है। जो मानव अपने धन, विद्या, कुशलता, ज्ञान एवं अन्य साधन सामग्री का प्रार्थ उत्सर्ग दान करता है, वही दानशील है। ऐसा दानशील मानव लोभ, कृपणता, परिग्रह वृत्ति आदि का नाश करता है। लोगों में परस्पर सेवा सहायता की भावना जागृत रखता है। दान से वस्तुतः पवित्र सर्जन तथा निर्माण कार्य संपन्न होता है। देने की प्रवृत्ति जगत में बढ़ती है। उदारता का विस्तार होता है। इस प्रकार दानशील पुरुष पृथ्वी को धारण करता है। अतएव इन 7 के द्वारा ही पृथ्वी विद्युत है, निरालंब अंतरिक्ष में टिकी है। ओम।